अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। देखें कैसी बदकिस्मती की बात है कि हम एक ऐसी कौम है जो अपने मुहसिनों से माफ़ी मंगवा के बहुत खुश होते हैं। माजी में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने कौम से माफ़ी मांगी। वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिन्होंने कौम को एटम बम का तोहफा दिया और जिस एटम बम की सबब आज हम अपने आप को सबसे ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं। अदरवाइज़ दूसरे मुस्लिम ममालिक का हाल देख लें क्या हुआ है। पाकिस्तान के ऊपर अगर बराह रास्त कोई लश्कर कशी नहीं कर रहा है या बराह रास्त अपनी जमूनियत का इजहार नहीं कर रहा, तो उसकी वजह यह कि हमने एक एटमी कुव्वत है। डॉक्टर अब्दुल कदीर से माफ़ी मंगवाई। फिर एक और शख्स आया सामने और उसने आके कौम को उसका चेहरा दिखाया। उसने बताया कि हम झूठे हैं, हम मक्कार हैं, हम बददियानत हैं, हम रियाकार हैं। एंकरों को वो जो 8 बजे 9-10 बजे बैठते हैं अपने नौटंकी सजा के और जो बाकायदा प्लान प्रोग्राम कर रहे होते हैं और बाकायदा प्लान उनके मकासद होते हैं जिनको लेके चलते हैं। मैं तो एक ऐसे एंकर को भी जानता हूँ जिसने अपने एक प्रोग्राम में कहा कि उन्हें आसिफ जरदारी ने कहा कि वो नवाज शरीफ को कत्ल करवा देंगे, जो ऑन रिकॉर्ड है। तो वो या तो उसकी तरदीद कर दें या तस्दीक कर दें कि तब झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं। भारत मैं इस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने उनका चेहरा दिखाया और फिर उन्हें मजबूर किया गया कि वो माफ़ी मांगे और उन्होंने माफ़ी मांगी। लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि वो आलिम दीन है तो कुरान पाक में एक जगह काला सलाम जाहिलून के जाहिलों को आप बस सलाम करके निकल जाएं, उन्होंने उसी आयत के ऊपर अमल किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाज़ औक़ात आप कुछ चीज़ जो हार रहे होते हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है आप हार गए लेकिन आप जीत जाते हैं। तो जैसे एक शेर है ना कि उसने ऐसी चाल चली कि उसकी मेरी मात यकीनी थी, उसने ऐसी चाल चली कि मेरी मात यकीनी थी। फिर किस्मत की बात है ये, हारा मैं पछताया हूँ। मेरी बात लिख लीजिएगा, मौलाना तारिक जमील साहब की माफ़ी से वो लेने वाले वो लोग बहुत पछताएंगे जिन्होंने उन्हें ऑन स्क्रीन इस बात पे मजबूर किया। और आज आप देख लें पूरे पाकिस्तान में उस एक माजरत ने मौलाना तारिक जमील साहब का कद तो पहले ही बुलंद था, कहाँ ले गया। और उन लोगों ने जिन्होंने ये माफ़िया मंगवाई आज वो इस तरह रुसवा हो गए। आज उनके खिलाफ उन कैसे लोगों के दिलों में उनके लिए एक नफ़रत पैदा हो रही है, एक तज़हीक पैदा हो रही है। वो जो कल तक थोड़े बहुत हीरो थे आज कैसे ज़ीरो हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम बतौर कौम कब पता नहीं संभलेंगे। एक तरफ हम अपने मोहसिनों से माफ़िया मंगवाते हैं और दूसरी तरफ हम इस मुल्क के चोर लुटेरों को, डाकुओं को, जो सर्टिफाइड डाकू हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफिकेट दिया डाकू होने का, बददियानत होने का, उनको कंधों पे बिठा के बाहर छोड़ के आते हैं। वो बीमारी का ड्रामा करते हैं, वो जाली सर्टिफिकेट पेश करते हैं, वो अदलिया को बेवकूफ़ बनाते हैं, वो अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और मीडिया में मिले हुए उनके एजेंट जो हैं उसको हाईलाइट करते हैं और हम उनको बहुत एहतराम से, जैसे इन्होंने दिबल फतह किया था, उन्हें हम कंधों पर बिठा के बाहर छोड़ आते हैं। और इस मुश्किल घड़ी के अंदर जब हम कोरोना का मुकाबला कर रहे होते हैं तो एक मर्द दरवेश जो है वो लोगों से कह रहा होता है कि मेरी कौम को बचाओ, आओ मेरे साथ चलो। और वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा होता है वो बाहर ऐशे कर रहे होते हैं और मौजे कर रहे होते हैं। क्या एक ढेला भी उन्होंने दिया इस कौम को इस मौके के ऊपर? वो जो बाहर से लंदन से आए थे यहाँ पे पाकिस्तान बचाने के लिए, शहबाज शरीफ कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं वो 2 दर्जन 3 दर्जन सैनिटाइज़र और मास्क दे के फारिग हो गए। हम बड़ी बदकिस्मत कौम है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि जब तक हम हीरोज़ और विलन्स के फ़र्क को नहीं समझेंगे हमारा हाल बुरा होता रहेगा। खुदारा हीरो और विलन के फ़र्क को समझें। अस्सलाम वालेकुम।